नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके लिए 2025 की जेल प्रेरी रीट और चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, आप रोज़ एक क्लास में आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न डालता हूं, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और 2025 में भी छप सकते हैं दोस्तों। तो क्लास को रोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको तुरंत नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, साबर झील का आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? ए कांतली नदी, बी मेडा नदी, सी सरस्वती नदी और डी में है सतलज नदी। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेडा नदी। तो इसका सही आंसर है बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मेडा नदी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, गजनेर झील का निर्माण कब करवाया था? ए 1920 में, बी 1924 में, सी 1919 में और डी में है 1933। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गजनेर झील का निर्माण कब करवाया था? 1920 में। और दोस्तों, ये गजनेर झील कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में गजनेर झील का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, शुद्ध दर्पण जैसी झील की संज्ञा दी गई है। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? गंगा सिंह ने गजनेर झील का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? ए गंगा नदी, बी सरस्वती नदी और सी में है चंबल नदी और डी में है बाणगंगा नदी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा, जो डी में है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बीसलपुर बांध किस नदी पर है? ए बनास नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी लूनी नदी पर और डी में है सतलज नदी पर। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है दोस्तों? बनास नदी पर। ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों, बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों बनास नदी की लंबाई? 512 किलोमीटर। और दोस्तों, बीसलपुर को बांध को बनना शुरू कब किया था? 1987 में बनाना शुरू किया था। और कब जाकर कंप्लीट हुआ? ये कब जाकर बनकर तैयार हुआ था? 1996 में बनकर तैयार हुआ था बीसलपुर बांध। कब से शुरू हुआ था दोस्तों? 1987 से 1996 तक ये बांध बना था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह कौन सा जिला है? ए में है जयपुर, बी में है उदयपुर, सी में है कोटा और डी में है सवाई माधोपुर। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह जिला कौन सा है? जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ए। और दोस्तों, उदयपुर व कोटा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी मृदा। उदयपुर व कोटा में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? पहाड़ी मृदा। पहाड़ी मृदा पाई जाती है। और दोस्तों, सवाई माधोपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? भूरी मृदा पाई जाती है सवाई माधोपुर में। दोस्तों, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। 2025 के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, ऊसर मृदा किससे कहते हैं? लवणीय मृदा को, बी खारी मृदा को, सी भूरी मृदा को और डी में है खारी व लवणीय मृदा को। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खारी व लवणीय मृदा को ऊसर मृदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ए जोधपुर में, बी बीकानेर में, सी बाड़मेर में, डी अजमेर में। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या है दोस्तों? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बीकानेर में शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। और दोस्तों, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? ए भरतपुर, बी धौलपुर, सी बाड़मेर और डी है अजमेर। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। तो इसका सही आंसर है डी। दोस्तों, ये पहले भी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? अजमेर। और इंजन छाप तेल कहाँ है दोस्तों? इंजन
छाप तेल कहाँ पे है दोस्तों? इंजन छाप तेल भरतपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर। और दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 9 है, ईंधन खनिज निम्न में से नहीं है। इनमें से कौन सा ईंधन खनिज नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, बी है कोयला, सी है पेट्रोलियम और डी में है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ईंधन खनिज नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ईंधन खनिज नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए। क्या है दोस्तों? ए। और ईंधन खनिज क्या है दोस्तों? अणु शक्ति। क्या है दोस्तों? अणु शक्ति। ईंधन खनिज क्या है दोस्तों? ईंधन खनिज नहीं है, ये यूरेनियम और ये अणु शक्ति है। अणु शक्ति खनिज है दोस्तों। और जो भी है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज है। प्रश्न नंबर 9 में है ईंधन खनिज नहीं है। ईंधन खनिज तो यूरेनियम नहीं है और कोयला व पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ईंधन खनिज है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी राजसमंद और डी में है चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह है? रावत भाटा। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है दोस्तों? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? ये चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ए पोखरण जैसलमेर, बी रामगढ़ जैसलमेर, सी बांसवाड़ा और डी में है सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? रामगढ़ जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। और दोस्तों पोखरण जैसलमेर में 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया था। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों पोखरण जैसलमेर में। और रामगढ़ जैसलमेर में है पहला गैस थर्मल पावर प्लांट। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, गागरोन का दूसरा शाखा कब हुआ था? ए में है 1452, बी में है 1444 और सी में है 1421 और डी में है 1423। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गागरोन का दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों 1444 में। कब हुआ था दोस्तों? 1444 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1444 में हुआ था। और शासक कौन था दोस्तों? पालनसी। कौन था दोस्तों जिस टाइम शासक? पालनसी था। और आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट था दोस्तों। आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट था। और दोस्तों गागरोन का दूसरा शाखा 1444 में हुआ। और पहला शाखा का हुआ था दोस्तों 1423 में। पहला शाखा का हुआ था दोस्तों 1423 में हुआ था दोस्तों। और कहाँ पे है ये गागरोन किला? दोस्तों झालावाड़ में। गागरोन किला कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़ में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है अपना, 12 खंभों की छतरी कहाँ है? राजसमंद में, बी जोधपुर में, सी पाली में और डी में है सीकर। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। और दोस्तों 12 खंभों की छतरी किसकी है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। किसकी है दोस्तों? पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। सिसोदिया की छतरी, जिसे राजस्थान का उड़ावा राजकुमार भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, छारबाग स्थित है? ए धौलपुर, बी कोटा, सी बूंदी और डी में है झुंझुनू। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बूंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। और दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तुरंत नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आपके चतुर्थ श्रेणी रीट बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 साल एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपके में पहले एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है जो आपके 2025 में भी आएंगे।
आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। ए गणगौर, बी दीपावली, सी होली और डी में है तीनों। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। तो इसका सही आंसर है बी। और दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा दीपावली। और दोस्तों दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। कब आती है दोस्तों? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है दोस्तों? कार्तिक अमावस्या को ये दीपावली आती है। और लक्ष्मी का पूजन होता है। किसका पूजन होता है दोस्तों? लक्ष्मी का पूजन। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, गोगामेड़ी मंदिर कहाँ स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी पाली और सी में झुंझुनू और डी में है सीकर। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? गोगामेड़ी मंदिर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हनुमानगढ़ में। और दोस्तों हनुमानगढ़ में कौन सी जगह है? नौहर, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? नौहर, हनुमानगढ़ में। और दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और किसका मंदिर है ये दोस्तों? गोगा जी का मंदिर है। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। और मंदिर पर बिस्मिल्लाहट लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? बिस्मिल्लाह लिखा है। और दोस्तों गोगामेड़ी मंदिर का आकार पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो किसके समान है इसका आकार? मकबरा नुमा के समान। मकबरा नुमा जैसा आकार है दोस्तों इसका गोगामेड़ी मंदिर का। कैसा है दोस्तों? मकबरा नुमा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 11 अगस्त को, बी में है 9 अगस्त को, सी में है 13 जुलाई को, डी में है 11 फरवरी को। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी भरतपुर। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अजमेर के। कहाँ के थे दोस्तों? अजमेर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 19 है, राज प्रशस्ति काल है 1652 ईस्वी, बी में है 1653 ईस्वी, सी में है 1672 ईस्वी और डी में है 1676 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1676 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों इसको की रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट। रचनाकार कौन है दोस्तों? रचनाकार रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट इसके रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति के रचनाकार हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर और डी में है पाली। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानमोरी शिलालेख किससे संबंधित है? मानमोरी शिलालेख संबंधित है चित्तौड़ से। किससे है संबंध? चित्तौड़ से। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है। दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको तुरंत न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है हमारा, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। ए 18 अप्रैल 1948, बी में 12 फरवरी 1956, सी में है 30 मार्च 1957, डी में है 28 अप्रैल 1992। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 28 अप्रैल 1948। क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 अप्रैल 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? ए जयपुर ने, बी बीकानेर ने, सी जोधपुर ने और डी में है डूंगरपुर। तो प्रश्न नंबर कौन सी ऐसी रियासत है जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? कौन सी है दोस्तों वो? बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। बीकानेर ने सर्वप्रथम रियासत ऐसी रियासत है जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। किस पर किए थे दोस्तों? विलय पत्र पर। तो दोस्तों आपके 22 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चतुर श्रेणी की तैयारी बढ़िया हो सके। आपके लिए मैं रोज़ राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ दोस्तों। थैंक यू।